अब एसीसी अदानी ग्रुप की कंपनी हो गई, करेक्ट है, और इंडिया की 4th लार्जेस्ट प्रोडक्शन के मामले में। मार्केट शेयर और रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ आपके सामने एक डेटा है जो 14% का मार्केट शेयर है पूरे सीमेंट सेक्टर में, राइट, और 94% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ इनका सीमेंट से आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 94% से ज्यादा। मैंने कहा ना, कुछ पैरामीटर सिखाने की कोशिश करता हूं जिनको प्लीज पेपर में नोट कीजिए तो आपको थॉट प्रोसेस आएगा, क्योंकि बहुत सारी सीमेंट कंपनी ऐसी होती है जिनका 94 या 95% रेवेन्यू सीमेंट से नहीं भी आता है। कंपनी अपने बिजनेस को रिटेल और होलसेल दोनों ही तरीके से चला रही है। होलसेल से 28% का और रिटेल से 72% का बिजनेस आ रहा है। ओवरऑल सेक्टर और कंपनी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हाउसिंग, इंफ्रा और कमर्शियल, ठीक है, सारे जगह तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यहां पे एक चीज गौर करिए, ये जो सारे पॉइंट है ना, एसीसी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में लगाए हैं। यहां पे मजेदार चीज एक और है जिसको मैं बाद में कवर करूंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं। तो एसीसी ऐसा नहीं कह रही है। एसीसी क्या है, ये देख रही है कि सरकार किस किस तरीके से हाउसिंग, इंफ्रा और कमर्शियल पे कर रही है। तो सरकार अगर इस तरीके से करती है तो एसीसी कहीं ना कहीं उसका हिस्सेदार बन सकता है। यही वो रीजन है कि उसने अपने एनुअल रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया। तो मैंने कहा ना कि हम ऐसे सोच लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हाउसिंग सेल ग्रो की कहानी 63% है, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 की कहानी। वहीं पर किस तरीके से लोगों का जो एक्सपेंस पावर है वो बढ़ेगा, सरकार की किस तरीके से स्कीम है रूरल हाउसिंग को बढ़ाने की। इंफ्रा पे आते हैं तो भैया इंफ्रा पे तो हाईवे है, बुलेट ट्रेन है, रेल मेट्रो है, रिन्यूएबल है, हर जगह काम हो रहा है, हर जगह कैपेक्स हो रहा है, उसकी कहानी है। कमर्शियल में आए तो सरकार का मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम पर पूरा जोर है। वहां पर चाइना +1 स्ट्रेटजी भैया हमारे इंडियन मार्केट को बहुत ग्रोथ दे रहा है। ऑफिस स्पेस बढ़ने वाले हैं, तो हर डेटा सेंटर इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। तो ये पूरा एक सिनारियो है जहां पर देखो सरकार काम करी, तो अब कंपनी भी वही सोच रही है जो मैं वीडियो में आपको सिखाया शुरू में कि भैया सरकार ऐसे करिए तो हम भी तो रहेंगे। तो जो अच्छी कंपनी रहती है वो घुसने की कोशिश करेगी, उसमें भी अदानी की कंपनी है तो घुसने की कोशिश करेगी। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये समझने का नजरिया है। अब फंडामेंटल पे चल के इनका वैल्यूएशन चेक करते हैं कि कंपनी तो ठीक है, सब कुछ सोच रही है। तो स्टॉक P 23 का हो गया, इंडस्ट्री P 29.8 का हो गया, यानी वैल्यूएशन वाइज P के बेस पे कहता है हम थोड़े सस्ते हैं। लेकिन जब PG रेशियो जाओगे तो 3.17 आ गया, यानी 1 से ऊपर है तो महंगा है। तो यहां तो 1 छोड़ो, ये 2 3 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं ये महंगा है। शेयर प्लेज नहीं है और डेट बहुत ही मामूली है। वहां पे प्रॉफिट लॉस अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो एक बहुत फाइनल समरी नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, लेकिन मार्च 2023 में एक डीप आया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर नजर रखिएगा। अब यहां पे आपके दिमाग में सवाल होगा कि मार्च 2023 में क्यों गिरा, तो पेपर में नोट कर लीजिए। मार्च 2023 885 क्यों घटा, इसको हम लास्ट में बताएंगे। यही है लर्निंग। तो यहां तक कहानी ठीक है। चलो थोड़ा सा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। तो प्रोमोटर की होल्डिंग 56.69% है, FII 6.17%, FII ने अपनी होल्डिंग को घटाया है और DII की 24.64% है। तो ये है कहानी इसकी।